आज के शुभ विचार। जय जय सिया राम। आज के सुविचारों में हम मध्यकालीन अकबर बादशाह के 9 रत्नों में एक रहीम खान खाना के संबंध में बोलना चाह रहे हैं। जो महान राम भक्त थे, कृष्ण भक्त भी थे, लेकिन भगवान राम उनके लिए ज़्यादा प्रिय थे। भगवान राम के संबंध में बहुत सा उन्होंने साहित्य लिखा, कृष्ण के संबंध में भी लिखा है। लेकिन इसके पहले हम अपने श्रोताओं के लिए एक बात बतला देना चाह रहे हैं कि किसी दुष्ट आत्मा ने मई में हमारी आईडी हैक कर ली थी, जिसके कारण 20 दिन में रील नहीं डाल पाया। और हमारे श्रोता बुद्धिमान हैं, वो समझते हैं कि कोई हमारी आईडी पे कोई भी गलत बात आएगी तो वो मैं नहीं कह सकता हूँ। यूट्यूब पर राम कुमार सोनी रहली और हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का चित्र है, राम लक्ष्मण सीता का चित्र है। और फेसबुक पर राम कुमार सोनी अकेला लिखा है और उसमें हमारा चित्र है। हमारे श्रोतागण बहुत बुद्धिमान हैं। अब हम मूल बात पे आते हैं। रहीम खान खाना का जन्म 1556 में हुआ था। वो अकबर बादशाह के 9 रत्नों में एक थे। बरहाम खां के पुत्र, उनकी मां का नाम सुल्ताना बेगम था। उनके पिता बहराम खां अकबर के सेनापति थे। स्वाभाविक है कि रहीम खान खाना भी कलम और तलवार में सिद्धहस्त थे। वो तलवार चलाना भी जानते थे, वो राजनीतिक के भी थे, कूटनीतिक के भी थे, दयालु भी थे और महान साहित्यकार भी थे। उन्होंने भगवान राम के संबंध में तो बहुत सा साहित्य लिखा है। मैं एक उदाहरण आपको बतला देना चाहता हूँ। कोई भी विद्वान या उच्च किस्म के व्यक्ति उस समय में, आज के समय में भी, अगर 2 विद्वान मिलते हैं तो सांकेतिक भाषा में बात करते हैं। तो रहीम खान खाना तुलसीदास जी से मिलने की इच्छा जाहिर की, किसी के हाथ से संदेश भिजवाया भी होगा। तो तुलसीदास जी ने सोचा कि पहले इनके हृदय की बात को हम जान लें, आखिर इनके मन में क्या है। तो उन्होंने एक लाइन का दोहा लिखा, गज सिर दारद धूर है, कहो रहीम कही काज। इस लाइन को लिख के उन्होंने संदेश वाहक के हाथ से भिजवा दिया। स्वाभाविक है, आज हमसे भी कोई पूछे या किसी से भी कोई पूछे तो 1 मिनट आप लोग चिंतन करें कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। और तुलसीदास जी ने अगर पूछा है तो उत्तर कैसा होना चाहिए। हम तो स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं कि गज की, हाथी की ये आदत होती है, स्वाभाविकता होती है, वो धूरी को अपने सिर पर डालता रहता है। एक दोहा भी आया है, चींटी शक्कर ले चली हाथी के सिर धूल, ईश्वर जाने। लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा है, रहीम कवि ने सोचा, उन्होंने कितनी गूढ़ बात लिखी है। इससे सिद्ध होता है कि उन्होंने वैदिक साहित्य का कितना अध्ययन किया हुआ। उन्होंने उत्तर में भेजा, जेहि रज मुनि पत्नी तरी, सो ढूंढत गजराज। गजराज उस रस को ढूंढता फिर रहा है कि जिस प्रभु श्री राम की रस से अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी तर गई, उस रस को, उस धूलि को वो ढूंढता फिरता है। तुलसीदास जी प्रसन्न हुए, दोनों का मेल मिलाप भी हुआ। हमारे कहने का मतलब ये है कि रहीम खान खाना ने जितने भी अपने ग्रंथ लिखे हैं, साहित्य लिखा है, उसमें रामायण, महाभारत, गीता और पुराणों के कथानकों को अपने साहित्य में उदाहरण के रूप में दिया है। हमको तो लगता है कि आज सामान्य लोग तो उतना अध्ययन नहीं करते होंगे, यहाँ तक कि छोटे मोटे कथाकारों ने भी उतना अध्ययन नहीं किया होगा जितना अध्ययन रहीम खान खाना ने किया है। और मुझे एक जगह लिखा मिला था, मैं जब पढ़ रहा था
ये दोहा हमारे पूज्य पिताजी ने बताया था। मैं उनसे रामायण के ऊपर समझा करता था और वो हमारे लिए रामायण के ऊपर बहुत समझाते थे। जी हमारे पूज्य पिताजी ने इस दोहा का उत्तर बताया था, बहुत अच्छे से समझाया था, लेकिन समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। और रहीम ने जो साहित्य लिखा है उसमें रहीम सतसई और रास पंचाध्यायी में रहीम खान खाना ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, बहुत अच्छा वर्णन किया है। जिसको देखना हो वो गूगल सर्च करके देख ले। मदनाष्टक भी लिखा है, बरवे नायिका भी लिखा है और भी बहुत सी चीजें उन्होंने लिखी हैं। इसका अर्थ है कि वो राम भक्त तो थे ही, कृष्ण के भक्त थे। हमारा मतलब कहने का ये है कि वर्तमान में लोग वह कहते हैं कि किसी को किसी भी धर्म के ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, लेकिन मुगल काल में अकबर बादशाह के समय में उनके 9 रत्नों में से एक रहीम खान खाना ने इतने वैदिक साहित्य का अध्ययन किया, इतने वो भक्त हो गए, तो हम कैसे कह सकते हैं कि किसी भी धर्म का अध्ययन नहीं करना चाहिए। हमें एक घटना याद आ रही है 30-35 साल पहले की। हमारे एक मित्र थे सागर के भाईजान सिराज खान, छोटा सा व्यापार करते थे, जांगिया वगैरह बेचा करते थे। हमारे पास बैठते थे, हम लोगों में ऐसी बहुत सी चर्चाएं होती थी, धार्मिक चर्चाएं। हमने उनको एक गीता दी पढ़ने के लिए और अगले हफ्ते वो आए तो उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी और ये कहने लगे कि भाई हम गीता पढ़ नहीं सकते, इसलिए हमने अपने पार्टनर एक ठाकुर है उनको दे दी है। बात ठीक है, उन्होंने कम से कम स्पष्ट तो बताया, धोखा तो नहीं दिया, स्पष्ट बता दिया था। लेकिन हमारी बात समझ में नहीं आई कि जब अकबर बादशाह के समय में रहीम खान खाना, उस समय रसखान कवि भी बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। रसखान कवि के संबंध में हम आगे बात करेंगे। अभी तो हम इतना ही कहना चाह रहे हैं कि उस समय भी बहुत ज्यादा मुस्लिम भक्त होते थे। हाँ, एक बात और याद आई है, आज पुनः समय बदला है। उस समय बीच में आ गया था जो और दूसरे धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते थे। आज हम देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं कि सभी एक धर्म वाले दूसरे धर्म के उत्सव में भाग ले रहे हैं। वैसे मैंने तो सुना है कि अजमेर शरीफ में मुसलमानों की जगह हिंदू लोग बहुत ज्यादा जाते हैं और आजकल तो सब एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा में हमने देखा है कि मुसलमान भी बहुत सहयोग कर रहे हैं, ऐसा मैंने देखा है। और उनके उत्सव में हिंदू भी बहुत सहयोग कर रहे हैं। लगता है आजकल समय बदला है। तो हम तो यही कहेंगे कि जहां से जो अच्छी चीज मिले उसको ले लेना चाहिए, वो किसी भी धर्म से मिले उसको वो ले लेना चाहिए। अब मैं आज ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूं और अपने सभी श्रोताओं के लिए मैं भगवान से शुभकामनाएं करता हूं, उनकी मंगल कामना करता हूं। आप सभी के हृदय में हृदयस्थ उस परमात्मा शक्ति को मेरा प्रणाम। जय जय श्री राम।